एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 7 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, जिसमें कि हम ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इसमें हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इसमें अभी तक हमने एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ा, उसके कंपोनेंट्स पढ़े, फिर एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ा। अब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कंजम्पशन फंक्शन की कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, और उसी से थोड़ा बहुत सिमिलर है आज वाला टॉपिक जो कि है सेविंग फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है बट एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो अगर आपने कंजम्पशन फंक्शन अच्छे से समझ लिया है, लास्ट वाला वीडियो अच्छे से देखा है, सो आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो ईजिली समझ आ जाएगा। बट अगर नहीं देखा है सो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ जाकर उसे देख लेना। आई बटन पर क्लिक करोगे, उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप पहले वो वीडियो देखना, तो आपको ये भी आराम से समझ आ जाएगा कि सेविंग फंक्शन क्या होता है। तो एक बार मैं पुराना रिकॉल करा देती हूँ फिर से। कंजम्पशन फंक्शन में हमने पढ़ा क्या था। कंजम्पशन फंक्शन एक फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द कंजम्पशन एंड द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, यानी कि एक कंज्यूमर है, उसकी इनकम और उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो किस तरीके से रिलेटेड है। और वो किस तरीके से रिलेटेड होते हैं, वो पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं। यानी कि इनकम पर डिपेंड करता है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हम अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा पानी बढ़ाते जाते हैं, यही तो होता है हमारे साथ। तो क्या होता है, इनिशियली जब हमारे पास अगर इनकम ऑफ लेवल ऑफ इनकम जीरो है, तो क्या हम कंजम्पशन करना बंद कर देंगे? नहीं। जब इनकम हमारी जीरो होती है उस टाइम पर भी, ठीक है, इवन व्हेन आवर इनकम इज जीरो देयर एग्जिस्ट्स सम मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट वी इनकर। कुछ ना कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम करते हैं, भले हमें उधार मांगना पड़े, हमें चोरी करनी पड़े, हमें भीख मांगनी पड़े, हम करते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं खाई पिए बिना रह जाएंगे। अगर हम कुछ नहीं कमा रहे हैं तब भी कुछ खाएंगे पिएंगे, तो यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जीरो नहीं होता कभी भी, वो हमेशा जीरो से ऊपर ही रहेगा, चाहे इनकम जीरो हो जाए। यानी कि एक पॉइंट समझ आया कि इनकम जीरो है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक्सीड कर सकता है इनकम से। एक पॉइंट याद रखना है, ठीक है। और अगर मैं इसके ग्राफ की अगर बात करूं तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है, सी, राइट। सी कंजम्पशन होता है, ये होता है, ये जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा मतलब ये उस पॉइंट ऑफ टाइम पे है जब आपकी इनकम जीरो है, यानी कि इतना खर्चा, जैसे कि मान लो ये है 20 और ये है 40 और ये है 60, ठीक है। तो ये जो 20 है ये आप तभी कर रहे हो जब आपकी इनकम जीरो है। अगर कंजम्पशन जीरो होता तो वो यहाँ से स्टार्ट होता, पर वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। उसका मतलब ये है कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन है और आपकी इनकम जीरो है, फिर भी आप कुछ ना कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हो। ये होती है आपकी इनकम लाइन। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता जाता है। इनिशियली आपका कंजम्पशन ज़्यादा है, इनकम कम है, यानी कि आप कुछ सेव नहीं कर रहे हो, ये डिसेविंग वाला पोर्शन है। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ पे दोनों बराबर है, कंजम्पशन भी और आपका इनकम भी। और इसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर वाला पोर्शन है ऐसा जहाँ पर आपकी इनकम अब बढ़ गई है, कंजम्पशन कम हो गया है, क्योंकि कंजम्पशन भी एक हद तक ही बढ़ता है। ऐसा नहीं है इनकम बढ़ती जा रही है तो आप और बढ़ाते जाओ, एक हद तक ही बढ़ेगा, तो अब आप यहाँ पे सेव करना स्टार्ट कर देते हो। ये सारी चीज़ें पड़ी थी। फिर ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, मतलब ये जो कंजम्पशन फंक्शन का लाइन है, सी लाइन जिसे हम कहते हैं, इसका स्लोप होता है। स्लोप हम कैसे मेजर करते हैं, MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि इनकम में चेंज होने पर कितना कंजम्पशन आपने बढ़ाया, इनकम बढ़ने पर कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया, वो हमको बताता है। यानी कि इसका बिहेवियर, कंजम्पशन का बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू इनकम, ये चीज़ें हमें बताता है MPC। इसी को हम स्लोप बोलते हैं। और हमने पढ़ा था एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, C = C बार प्लस B वाई। C यहाँ पर है कंजम्पशन, Y यहाँ पर है इनकम, B आपका क्या है, ये जो MPC अभी हमने पढ़ा, MPC या स्लोप कुछ भी कह लो, उसकी वैल्यू, और आपका C बार क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जो हमने यहाँ पर पढ़ा। तो अगर इनमें से 3 वैल्यूज लाइक गिवन है आपको, तो आप एक 4th वैल्यू निकाल सकते हो। मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था, वो भी ज़रूर अटैम्प्ट करके देखना, नहीं किया हो तो, और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हो, राइट। अब इसके बाद हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। ये थोड़ा बैकग्राउंड समझाना थोड़ा ज़रूरी था, जिससे अगर आपको नहीं याद है तो याद आ जाए। अब हम बात करेंगे, देखो, सेविंग फंक्शन की। कंजम्पशन फंक्शन से बिल्कुल सिमिलर है, ज़रा भी हाथ पांव दिमाग कुछ नहीं मारना है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है, सेविंग फंक्शन। अब जिस तरीके से कंजम्पशन फंक्शन हमको क्या बताता है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड द लेवल ऑफ इनकम, इसी तरह ये जो सेविंग फंक्शन है ये हमको बताता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम, इन दोनों के बीच में, यानी कि सेविंग और इनकम के बीच में। शॉर्ट में लिख देते हैं S एंड Y। शॉर्ट में क्या हम इसी से डिनोट करते हैं, C से कंजम्पशन, S फॉर सेविंग, Y फॉर इनकम। तो सेविंग और इनकम के बीच में हमको फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है सेविंग फंक्शन।
जिस तरीके से आपकी मतलब आपका जो सेविंग है वो किस तरीके से डिपेंड कर रहा है इनकम पे, वो हमको बताएगा सेविंग फंक्शन। या फिर आप कह लो कि जो बिहेवियर है सेविंग का वो कैसे चेंज हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन लेवल ऑफ इनकम, वो हमको बताएगा। कुल मिला के यहाँ पे एस जो है वो हमारी इनकम पे डिपेंड करती है। देखो सेविंग्स ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी बोलिए ऑब्वियसली हम इनकम में से तो करते हैं, हमारी सेविंग्स जो होती है वो हम कहाँ से करते हैं, हमारी इनकम में से। तो सेविंग्स डिपेंड करती है ऑफकोर्स इनकम पे। तो यानी कि सेविंग में क्या चेंजेस आ रहा है आपकी इनकम चेंज होने पर, ये हमको बता देगा सेविंग फंक्शन। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक टेबल बताया था, जैसे कि आपकी इनकम है, लेट अस सपोज पहले आपकी इनकम है 0, फिर 50, फिर 100, फिर 150, ठीक है। ये वाला टेबल मैंने आपको लास्ट वीडियो में कंजम्पशन फंक्शन के टाइम पे कराया था सेम। इसमें क्या है, हमारा कंजम्पशन ऐसे बढ़ रहा था 20, 60, आपका 100 और ये 140, राइट। अब ये तो इनकम और कंजम्पशन की बात हो गई, यहीं हमको सेविंग निकालना हो तो अब हम यहाँ सेविंग कैसे निकालेंगे। देखो आप लोगों को सबको पता है हमारी जो इनकम होती है, अगर मैं 100 रुपये कमा रही हूँ तो 100 रुपये में से मैं कुछ ना कुछ तो खर्च कर दूंगी। मान लेते हैं मैंने 75 रुपीज़ खर्च कर दिए, यानी कि वो क्या हुआ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हो गया 75। बचा कितना, 25। अब उस 25 का मैं क्या करूँगी, मैं किसी को अगर दान भी करती हूँ तो वो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के उसमें ही आएगा, उसी में इंक्लूड होगा। यानी कि 25 रुपये मेरे बच गए, वो मैंने सेव किए, तो ये होती है हमारी सेविंग। तो इनकम हमारी दो एलिमेंट से ही बनती है, कंजम्पशन और सेविंग। कुछ ना कुछ इनकम का कुछ पार्ट हम कंजम्पशन करते हैं तो उसका हम बाकी बचा हुआ पार्ट सेव ही करते हैं। इसका मतलब ये है इनकम में से अगर मैं कंजम्पशन को माइनस कर दूँ तो सेविंग बचेगी मेरे पास। इनकम में से कंजम्पशन माइनस किया सेविंग, ये इधर जाएगा, तो हमें इसमें से इसे माइनस करना है तो हमारे पास सेविंग आ जाएगी। ये चीज़ याद रखो, आपको दिमाग में रहना चाहिए, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। ऑब्वियसली हम कुछ ना कुछ खर्चा कर रहे हैं तो उसका बचा हुआ पार्ट इनकम का बचा ही रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो सेविंग्स आ जाएंगी। यानी कि 0 - 20 इज -25, 50 - 60 इज -10, ये 100 - 100 इज 0, 150 - 140 इज 10, राइट। तो ये हो गई हमारी सेविंग्स। अब ये जो देखो नेगेटिव सेविंग्स आ रही है, नेगेटिव में क्यों आ रही है सेविंग्स, यानी कि अभी हमारे पास क्या है, इनकम हमारी ज़्यादा है, हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि हमारी अभी सेविंग नहीं हो रही है कुछ। अगर आपको ये ग्राफ फिर से मैं बना के दिखाती हूँ, ये आपकी इनकम लाइन थी और ये आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, ठीक है। ये इनकम है, कंजम्पशन है। तो इस ब्रेक इवन पॉइंट से जहाँ पर इनकम और कंजम्पशन बराबर होते हैं, कहाँ पर बराबर हैं, इस जगह पर, थर्ड पॉइंट पे। इससे पहले हम क्या कर रहे होते हैं भाई, इससे पहले हम डिस सेविंग ही तो कर रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम कम है, हम क्या कर रहे हैं, सेव नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों में डिस सेविंग कर रहे हैं। ये कौन सा पार्ट है आपका, डिस सेविंग का, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। और ये आपका ये वाला पार्ट कहलाएगा सेविंग्स का। क्यों, देखो यहाँ पे हम सेविंग करना स्टार्ट कर दिए हैं ब्रेक इवन पॉइंट के बाद। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हम सेविंग कर रहे हैं, इनकम हमारी बढ़ गई और कंजम्पशन इनकम से कम रह गया है, पहले कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा था, राइट। तो यहाँ पे हमने सेविंग करना स्टार्ट कर दी। तो ऑब्वियसली जब पॉजिटिव है तो सेव कर रहे हैं, पर जब नेगेटिव है तो इट मीन्स कि हम डिस सेविंग कर रहे हैं, हम कुछ सेव नहीं कर रहे हैं, हम 20 रुपये घाटे में चल रहे हैं, ये मान के चलो, ठीक है। हमारी उधारी है, हमको चुकानी है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट है। जैसे ब्रेक इवन पॉइंट हमने कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ा था ना, कौन सा होता है, जब आपकी इनकम और जब आपका कंजम्पशन दोनों बराबर होते हैं। इसी तरह आपके सेविंग फंक्शन में ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है, जब आपकी सेविंग जीरो हो और मतलब इनकम में से सेविंग जीरो हो रही हो और आपका इनकम और कंजम्पशन बराबर हो, ठीक है। ये ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है, व्हेन इनकम इज इक्वल्स टू द कंजम्पशन, दोनों बराबर हैं, टेबल देख के समझो, दिमाग में रखो, एंड सेविंग इज इक्वल्स टू 0। और जब हमने कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ा था तब तक हमने सेविंग के बारे में नहीं पढ़ा था, तो हमने सिर्फ इतनी चीज़ पढ़ी थी कि दोनों जब बराबर हो, पर यहाँ पे सेविंग भी इंक्लूड हो गया तो सेविंग यहाँ पर 0 हो गया। ऑब्वियसली जितना इनकम है उतना कंजम्पशन कर रहे हैं तो सेविंग 0 है। तो ये होता है आपका सेविंग फंक्शन के बारे में, ठीक है। अब ये तो इसका ग्राफ हो गया, ये कंजम्पशन फंक्शन का ग्राफ है। इसी तरह अब हमें क्या करना है, सेविंग फंक्शन का ग्राफ बनाना है। सेविंग फंक्शन का भी तो ग्राफ देखेंगे भाई कैसा होता है। तो सिंपल सी बात है, इसका ग्राफ भी ईजी होता है, इतना कोई भारी भरकम नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आपका क्या है, वाई एक्सिस पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओके। ये वाई एक्सिस पे आपकी सेविंग्स है, ठीक है। ये है हो गया आपका सेविंग्स, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हो गया आपका इनकम, राइट। और आपका क्या कहते हैं, ये है इनकम, नहीं हाँ सही है। तो सेविंग में अगर मैं बात करूँ -20 -10, यानी कि आपको नीचे भी जाना पड़ेगा -10, और ये है -20, ये है 0, ये है 10, ओके।
फिर इसके बाद आपकी इनकम आती है 50, 100 और 150, 50, 100 और 150। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ज़ीरो पर -20, ज़ीरो पर -20 यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर आता है 50 पर -10 यानी कि आपका ये वाला पॉइंट। फिर आपका आता है 100 पे 0 यानी कि दिस पॉइंट। आपकी क्या है, इनकम 100 है, सेविंग 0 है, ठीक है। 150 पर 10, 150 पर 10 यानी कि ये वाला पॉइंट। ये हमारे 4 पॉइंट्स होगा। अब इन्हीं को अगर हम ज्वाइन करेंगे इस तरीके का ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है। ये हो गया आपका सेविंग फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन हमारा कैसा बनता था, इसे भी एक बार मैं बना के दिखा देती हूँ। ये ऐसे बनता है, मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर बनता है। ये हमारा एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा, समझ रहे हो, एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली हमारे पास क्या है, इनकम हमारी कम है और कंजम्पशन ज़्यादा है। इनकम कम है, कंजम्पशन ज़्यादा है, तो सेविंग ऑब्वियसली नेगेटिव होगी। तो ये नीचे से शुरू होता है, एक्स एक्सिस से बढ़ता बढ़ता जाएगा। ये आपका कौन सा पॉइंट है, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, जहाँ पर आपकी इनकम कंजम्पशन के बराबर हो गई। अब आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पर इनकम तो पता चल रही है 100 है, पर आपको कैसे पता चलेगा 100 कंजम्पशन के बराबर ही है। ये ऐसे पता चला क्योंकि अभी मैंने बताया ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है, जब इनकम कंजम्पशन के बराबर और सेविंग 0 हो। तो यहाँ पे क्या है, सेविंग 0 ही है, यानी कि जितनी इनकम है ना उतना ही कंजम्पशन होगा, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है। इससे ऊपर क्या होता जाएगा, हमारी इनकम बढ़ती जाएगी, कंजम्पशन कम रह जाएगा, तो हम सेव करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऊपर ऊपर हमारी सेविंग्स हो रही हैं। ये हमारी सेविंग है, जैसे 10 सेविंग है, ये हमारी डिससेविंग है -10, ये हमारी डिससेविंग है -20। तो ये ग्राफ होता है सेविंग फंक्शन का। ये सेविंग फंक्शन है, ये कंजम्पशन फंक्शन है, ये ऐसे इनकम लाइन होती है। इन सबको ना आप 2-2, 3-3 बार भी अपनी कॉपी के पीछे फटाफट से बना लोगे ना, दिमाग में रहेगा। खुद को समझाओ कि ये ऐसे होता है। जो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ खुद एक्सप्लेन करो अपने आप को, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो ये होता है आपका सेविंग फंक्शन का ग्राफ। सेविंग फंक्शन क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा और अगर मैं कुछ चीज़ें बताऊं तो सिंपली देखो, ये होता है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमारी सेविंग भी इंक्रीज होती जाती है। पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख देती हूँ, इम्पॉर्टेंट क्या है, सी कैन एक्सीड वाई। कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर है ना, तो कंजम्पशन ज़्यादा हो सकता है, हम उधार लेके खर्चा कर सकते हैं। बट एस कैन नेवर एक्सीड वाई। सेविंग्स कभी भी इनकम से ज़्यादा नहीं होती। आपने कभी सुना है कि हम किसी से उधार लेके भीख मांग के सेव कर रहे हैं? ऐसी नौबत हमारे पास कब आती है भाई, जब हमारे पास खर्च करने के पैसे ना हो। ऑब्वियसली तो हम उधार और भीख उसी केस में मांगेंगे जब हमको खर्चा करना है, तो उस पैसे को हम खर्च कर देंगे, सेव थोड़ी नहीं करेंगे, राइट। हम लोन क्यों लेते हैं, क्योंकि हमको खर्च करना है। उस 10 लाख के लोन को हम अपने घर में जमा के नहीं रखते हैं। तो यानी कि सेविंग कभी भी इनकम से ज़्यादा नहीं होती। जितना हम क्या करेंगे इनकम से, अगर हमारा कुछ ज़्यादा है हो सकता है, तो वो होता है सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेविंग कभी भी इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। अब ये आपको समझ आ गया। एमपीएस मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। एमपीएस क्या होता है, एमपीएस बताया कि नहीं बताया, ओके, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन की। जिस तरीके से देखो हमने स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा था ना, उसी तरह स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन होता है। स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन क्या होता है, स्लोप ऑफ एस लाइन। जिस तरीके से वो सी लाइन थी कंजम्पशन वाली, ये है एस लाइन यानी कि सेविंग लाइन। स्लोप ऑफ सेविंग लाइन होता है हमारा एमपीएस। एमपीएस मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। वो क्या था, एमपीसी था। कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप होता है एमपीसी यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीएस होता है सेविंग फंक्शन का स्लोप यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब एमपीसी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। मैंने बोला था ना सिमिलर है सब कुछ। इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, है कि नहीं, बिल्कुल सिमिलर है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनकम का वो पोर्शन जो कि हम सेव कर रहे हैं, यानी कि कितनी इनकम हमारी बढ़ी तो उसमें से हमने कितना सेव कर लिया। जैसे कि इसी एग्जांपल में अगर मैं बात करूं, मेरी इनकम पहले 100 रुपये थी और मैं मतलब क्या हुआ 100 रुपये थी और मैं सेव कर रही थी सिर्फ 0 रुपये, ठीक है, सेव कर रही थी सिर्फ 0 रुपये।
फिर मेरी इनकम बढ़ी 50 रुपये, यानी कि 150 रुपये हो गई। पर अब मैं सेव कितना कर रही हूँ, जीरो नहीं कर रही हूँ, मैं 10 रुपये सेव कर रही हूँ। यानी कि जो मेरी 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई इनकम में, इस 50 में से 10 रुपये मैंने सेविंग के लिए निकाल लिए, 10 रुपये सेविंग के लिए निकाल लिए। तो 50 में से 10 जब सेविंग के लिए निकाल लिए तो बचे कितने, 40। वो 40 का मैंने कंजम्पशन कर लिया, तभी तो देखो 40 की बढ़ोतरी हुई है ना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। तो यानी कि इनकम का वो पार्ट जो कि सेविंग में यूज हो जाता है वो कहलाता है आपका एमपीएस। वो बताता है आपका स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन या फिर सेविंग लाइन। इसी तरह इनकम का वो पार्ट जो कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में यूज हो जाता है वो बताता है आपका स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, यानी कि एमपीसी। और ये क्या है, एमपीएस। अगर मैं इसी एग्जाम्पल की बात करूँ तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लेते हैं हम इन दोनों पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट और आपका ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारी इनकम में बढ़ोतरी हुई है 100 से 150, यानी कि कितने का चेंज आया, 50 का चेंज आया, डेल्टा वाई टन। यहाँ पे इन्हीं दोनों पॉइंट्स में हम देखें आपकी सेविंग में कितनी बढ़ोतरी हुई है, सेविंग तो है यहाँ पे भाई 0, और आपकी यहाँ पे सेविंग है 10, यानी कि यही दोनों पॉइंट्स की मैं बात कर रही हूँ। तो 10 रुपये आपकी सेविंग बढ़ गई है, तो कितना आ गया 1/5, यानी कि 0.2। अभी जो 0.2 आया है, इस 0.2 का इंटरप्रिटेशन क्या है कि यानी कि हर 1 रुपया अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो उसमें से 0.2 रुपीज़ आप सेव कर लोगे। अगर आपकी 10 रुपये इनकम बढ़ी तो आप 2 रुपये सेव कर लोगे। अगर आपकी 100 रुपये इनकम बढ़ी तो आप 20 रुपये सेव कर लोगे। अगर आपकी इनकम 1000 रुपये बढ़ी है तो आप 200 रुपये सेव कर लोगे। अगर जैसे आपकी इनकम 20 रुपये बढ़ी है तो आप क्या करोगे, उसका 4 रुपये सेव कर लोगे। समझ आ रहा है। अगर इसी तरह एमपीसी की अगर मैं बात करूँ, उससे रिलेट करते चलना, उसकी वैल्यू क्या आई थी, इसी जगह पर 0.8 आई थी। समझ रहे हो, 0.2 प्लस 0.8, 0.2 क्या है, सेविंग, 0.8 क्या है, कंजम्पशन। 0.8 और 0.2 को प्लस करोगे 1 हुआ ना, 1 ही आपकी इनकम है, 1 रुपये बढ़ा आपका, वही तो मैंने बोला। तो यानी कि कंजम्पशन और सेविंग को मिला के इनकम बनती है। ये सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है। ये रिलेशन हम अभी आगे पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें। तो एमपीसी और एमपीएस का ना रिलेशन भी है, आगे इसी वीडियो में बताऊंगी मैं, तो वो आप आगे समझना, पर ये याद रखना है इंटरप्रिटेशन। इसी तरह एमपीसी की वैल्यू अगर 0.8 आई थी तो उसका मतलब ये था कि जब जब 1 रुपया बढ़ेगा तो उसमें से 0.8 में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करूँगी, पर 0.2 सेविंग की वो आई है वैल्यू, मतलब एमपीएस की वैल्यू आई है। तो उसका मतलब ये है कि जब जब 1 रुपया बढ़ेगा मैं 0.2 उसमें से सेव कर लूँगी। डन। अभी तो एमपीएस हो गया। अब जिस तरीके से आपने एमपीसी के अलावा एपीसी पढ़ा था, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, याद आया, इसी तरह यहाँ भी होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। आई एम टेलिंग यू कि अगर आपने नहीं देखा है पिछला लेक्चर तो ज़रूर देखना, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। बस एस की जगह उसमें सी था, इतना फर्क है। तो यहाँ पे क्या है, एमपीएस क्या होता है, चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन कंजम्पशन, बट ये क्या होता है, टोटल सेविंग अपॉन टोटल इनकम, ठीक है। ये है चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, ये है टोटल सेविंग अपॉन टोटल इनकम। यानी कि एक सर्टेन पॉइंट पर हमारी इनकम का मैं कितना पार्ट खर्च कर रही हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। एमपीएस का मतलब ये नहीं होता, एमपीएस का मतलब है इनकम बढ़ी तो उसमें से कितना मैंने सेविंग में लगा दिया। पर यहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट उस पॉइंट की बात हो रही है। यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स लेते हैं, एमपीएस में हमेशा 2 पॉइंट लेंगे, एमपीसी में हमेशा मार्जिनल में, क्योंकि हम डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस 2 के बीच में ही होता है हमेशा, राइट। तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स लेते हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच, इन दोनों पॉइंट्स के बीच। पर यहाँ पे हम एक ही पॉइंट लेंगे क्योंकि हम उस एग्जैक्ट स्पेसिफिक पॉइंट की बात करें कि इस पॉइंट पर या फिर इस पॉइंट पर कितनी इनकम का पार्ट मैं सेविंग में लगा रही हूँ। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात कर लेती हूँ, इस पॉइंट पे मेरी जो इनकम है वो है 50। कौन सा पॉइंट है, सेकंड वाला। मैं कितना सेव कर रही हूँ, -10, यानी कि कितना आ गया आपका, माइनस का 0.2, ठीक है। और दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। इस वाले पॉइंट की बात करूँ, थर्ड पॉइंट की, तो मैं कितना कर रही हूँ, मेरी इनकम है टोटल 150, उसमें से मैं कितना सेव कर रही हूँ, 10, ठीक है। कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा 0.6 समथिंग, ठीक है, 0.67 समथिंग। तो यानी कि एपीएस की वैल्यू तो देखो अलग अलग आएगी, एमपीएस की वैल्यू हमेशा सेम आएगी, हमेशा। ये हमने इस वाले पॉइंट पे निकाला था, कौन से वाला पॉइंट था ये, 10/50, हाँ ये वाला पॉइंट था, ठीक है, ये वाला पॉइंट था, ये 2 पॉइंट्स थे। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स की भी बात करेंगे ना तो भी हमारी वैल्यू सेम आने वाली है एमपीएस की। क्यों, क्योंकि एमपीएस है स्लोप। स्लोप किसका, एक स्ट्रेट लाइन का, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है। जिस तरीके से एमपीसी कांस्टेंट है उसी तरह एमपीएस भी कांस्टेंट है। तो एमपीएस की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। वो वैल्यू बताती है कि कितना हम सेविंग में चेंज कर रहे हैं जब हमारी इनकम चेंज हुई है। पर एपीएस की वैल्यू हमेशा वेरिएबल रहेगी, वो हमको बताती है कि स्पेसिफिक पॉइंट पे
कितनी इनकम का पार्ट हम सेविंग में लगा रहे हैं। ये होता है एमपीएस और ये होता है एपीएस। ये चीज़ें समझ आ गई। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने आपका याद हो आपको तो हमने पढ़ा था एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ एमपीसी, एमपीसी नहीं कंजम्पशन फंक्शन। वो क्या था आपका C इज इक्वल्स टू C बार प्लस बी वाई, यही तो था। इसी तरह एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ एस लाइन यानी कि सेविंग लाइन का एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन भी इम्पॉर्टेंट है और इजी है। ये कैसे हम डिनोट करते हैं, S इज इक्वल्स टू माइनस का C बार, ओके अभी मैं समझाती हूँ सारी चीज़ें, प्लस 1 माइनस बी अपॉन वाई। अब इसमें देखो चेंज क्या हो गया, इनकम तो इनकम ही रहेगी, इनकम इनकम है, चाहे वो किसी के साथ भी यूज़ कर रहे हो हम, इनकम इनकम ही रहेगी, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। b की जगह 1 माइनस बी हो गया है, यानी कि इस पोर्शन b की जगह 1 माइनस बी हो गया है, C बार की जगह माइनस का C बार हो गया है और C की जगह S हो गया। ये तो ऑब्वियस है, कंजम्पशन की बात थी, अब यहाँ सेविंग की बात हो रही है तो ये तो सही रहेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया कि सिमिलर इक्वेशन है, बस चेंज क्या करना है, C बार की जगह माइनस C, B की जगह क्या कहते हैं 1 माइनस बी। अभी जो S है ये है आपका सेविंग, S इज योर सेविंग, और Y है आपका इनकम, ये हमको पता है। ये 1 माइनस बी जो है ये है आपका एमपीएस, ये जो अभी हमने वैल्यू निकाली थी ना एमपीएस की, जैसे 0.2 वो है। वहाँ पे जो बी था मैं दोबारा ही लिख देती हूँ, C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई। तो यहाँ पे जो बी होता है ये क्या होता है, एमपीसी होता है, क्योंकि कंजम्पशन की बात है। अब ये सेविंग की बात है तो ये एमपीएस हो जाएगा, सिंपल है। और ये आपका क्या है, जो C बार था यहाँ पर, ये आपका क्या था, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब जब आपकी इनकम ज़ीरो है ना तब आप कितना कंज्यूम कर रहे हो। ये यहाँ पे जब आपकी इनकम ज़ीरो है तो आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, ये C बार की वैल्यू है। अब जब C बार की वैल्यू ये है तो माइनस C बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, -20। जब C बार की वैल्यू 20 है तो माइनस C बार क्या हो गया, -20। तो ये जो C बार है इट इज़ नथिंग बट आपका क्या है, सेविंग्स, कि आप कितना सेव कर रहे हो, सेविंग व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जो यहाँ पे C बार है वो क्या होता है, कंजम्पशन व्हेन y इज इक्वल टू 0, कंजम्पशन कितना कर रहे हो जब y 0 है, ये क्या हो जाएगा, सेविंग व्हेन y इज इक्वल टू 0। और जब हमारी इनकम 0 है और हम कुछ सेव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव ही सेव होगा, डिस सेविंग होगी, यानी कि आपका ब्रेक इवन ऑफ पॉइंट से पहले की बात कर रहे हैं हम, तो डिस सेविंग में जाएंगे हम, समझ आ रहा है। तो ये वही चीज़ है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। तो जैसे कि मान लो अगर आपको मतलब वो दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हम रिमूव कर रहे हैं इसको, आपको कुछ वैल्यूज़ दी हुई है, ठीक है, आपको कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं एमपीसी की क्या वैल्यू दी हुई है आपको, C बार दिया हुआ है, C बार की वैल्यू है आपकी मान लेते हैं 20, ठीक है। आपको B की वैल्यू दी हुई है यानी कि 0.8, ये दो चीज़ें दी हुई हैं। अब आपसे पूछा है कि आप कंजम्पशन फंक्शन निकालो पहले, तो कंजम्पशन फंक्शन तो आप इजीली बना दोगे, इसकी इक्वेशन तो बना दोगे। C इज इक्वल्स टू C बार की वैल्यू रखी 20 प्लस 0.8 y। पर अगर आपको बोलें कि अब इन्हीं दोनों वैल्यूज से आप सेविंग फंक्शन बनाओ तो आप कैसे बनाओगे, आपको पता है सेविंग फंक्शन में यहाँ पर ऐसा आता है, C बार की जगह माइनस C बार आता है, तो C बार की वैल्यू में आगे माइनस लगा दो, यानी कि माइनस का 20 प्लस 0.8, यानी अब यहाँ पे जो B है हमें क्या चाहिए होता है सेविंग फंक्शन में 1 माइनस बी, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1 माइनस बी, तो B को 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस 0.8 इज 0.2 और इनकम का इनकम रहेगा, तो आपके दोनों फंक्शंस आ जाएंगे, दोनों की इक्वेशन आ जाएंगी। तो आप एक सिर्फ इतनी सी वैल्यू से दोनों इक्वेशंस निकाल सकते हो और आप फिर पता कर सकते हो कि कैसे इनकम पर कंजम्पशन का लेवल डिपेंड करता है, कैसे इनकम पर आपका सेविंग का लेवल डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये जो 1 माइनस बी वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये अभी मैं नेक्स्ट बताने वाली हूँ। ये अगर आपको समझ आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम बात करेंगे हमारे एक टॉपिक की, टॉपिक एज इन मतलब जैसे अभी हमने ये सेविंग का एस लाइन पढ़ी है, सेविंग फंक्शन का जो ग्राफ पढ़ा है, इसका हम डेरिवेशन देखेंगे। हमने क्या समझा कि ये जो कंजम्पशन फंक्शन है, सेविंग फंक्शन है, ऑलमोस्ट रिलेटेड है। तो हम क्या कर सकते हैं, कंजम्पशन फंक्शन वाली जो लाइन है ना, उसका जो ग्राफ है कंजम्पशन लाइन C लाइन, उसी से हम एस लाइन को डिराइव कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, जो अभी तक आपने पढ़ा है वही करना है, कुछ नया चीज़ नहीं है इसमें, कुछ भी नया नहीं है। एक बार आप देखो समझ आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास देखो, मैं सबसे पहले ना कंजम्पशन वाला ग्राफ बनाती हूँ। ये है हमारी कंजम्पशन वाली लाइन, ठीक है, मतलब वाई एक्सिस पे हमने लिया है कंजम्पशन, एक्स एक्सिस पे इनकम,
ये है 50, 100, 150, ठीक है। ये जो आपको डेटा नज़र आ रहा है टेबल, इसी के बेसिस पर हम ये दोनों ग्राफ्स बनाने वाले हैं, ठीक है। कंजम्पशन हो गया आपका, कंजम्पशन की क्या है 140 तक लेना है, 20, 40, 60, 80, 100, 120 एंड 140, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे सबसे पहले कंजम्पशन की लाइन बनाए थे 0 पर 20, 0 पर 20 यानी कि ये दिस वन, 50 पर 60 यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया आपका 50 पर 60, फिर आपका 100 पर 100, ये 100 पर 100 यानी कि समवेयर हियर, ओके। फिर आता है 150 पर 140, 150 पर 140 यानी कि सबसे ऊपर वाला पॉइंट और आपका इस जगह पर। ये हो गया आपका कंजम्पशन का लाइन, कुछ इस तरीके से, डन। अब हम आपका इनकम का लाइन बना लेते हैं। इनकम की लाइन आपको पता है भाई 45 डिग्री लाइन होती है, और इनकम की लाइन ऑब्वियसली यहाँ से होती जाएगी, क्योंकि आपको पता है ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन बराबर है। इनकम और कंजम्पशन कहाँ बराबर है, 100, 100, यानी कि इनकम वाली लाइन आपकी कुछ ऐसे होकर के जाएगी, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है और हो ही गया है, ठीक है। इस तरीके से आपकी इनकम की लाइन जाएगी। ये हो गई आपकी इनकम की लाइन, और ये है आपका कंजम्पशन, ये है सी और ये है आपका इनकम, डन। तो आपको पता है कि ये है हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारी इनकम जीरो है, हम फिर भी कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि इनकम जीरो होने पर 20 रुपये खर्च कर रहे हैं, ठीक है। और ये है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट से ही नीचे नीचे हम आएंगे और हमारे पास आ जाएगा हमारा सेविंग वाला ग्राफ। यहाँ पर आ गई सेविंग, देखो ब्रेक इवन पॉइंट ये है आपका, ठीक है। अब इसी से ऐसे नीचे 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 आते जाओ। सेविंग फंक्शन में भी मैंने क्या बताया, ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है, जब आपकी इनकम जीरो है और इनकम और कंजम्पशन बराबर हैं, यानी कि सेविंग नेगेटिव में जाएगी, समझ आया। तो सेविंग फंक्शन में ब्रेक इवन पॉइंट कब कहलाता है, जब आपकी इनकम जीरो हो, सिंपल, जब आपकी इनकम जीरो हो। तो यहाँ नहीं कि यहाँ पर इनकम आपकी जीरो हो गई। अब आप यहाँ, या फिर इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि हमको नेगेटिव में चाहिए होगा, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट, ये है आपका इनकम, और यहाँ पर आपका ये -10 और -20, आपका 10, 20, 30, ये है आपका 50, ये है आपका 100, ये है 150, ओके। अब ये है आपका जब ब्रेक इवन पॉइंट, आपको पता है आप क्या कर रहे हो। अब इस डेटा को भूल जाओ एक बार के लिए। अब आपको यहाँ पर ये समझ आ रहा है कि ये ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी कि इनकम तो जीरो है ही, इनकम जीरो है ही, और इनकम किसके बराबर होगी, कंजम्पशन के बराबर। ब्रेक इवन पॉइंट पे ऊपर जाके देखे तो इनकम है 100, यानी कि कंजम्पशन भी है 100। तो यहाँ पर ये पॉइंट हो गया 100, ये 50 और ये 150। और जब आपका कंजम्पशन भी 100 है और आपका क्या बोलते हैं इनकम 100 है, कंजम्पशन ज़्यादा है और आपका इनकम 100 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये -20 का पॉइंट हो गया, ये -10, ये 10, ये 20। तो आपका ग्राफ कैसे आएगा, यहाँ से ही तो आएगा ऑब्वियसली। आप खुद सोचो, जब इनकम और कंजम्पशन बराबर है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर और आपकी सेविंग जीरो है, ये तो हो गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट। पर अब आपको क्या करना है, आपको नीचे का पॉइंट देखना है। नीचे का पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे आपका कंजम्पशन कितना है 60, ठीक है, और इनकम कितनी है 50, तो यानी कि यहाँ पर आपकी सेविंग कितनी होगी, ऑब्वियसली 60 - 50 यानी कि -10। तो आपका ये वाला पॉइंट अगर नीचे आके देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा -10। इधर अगर हम देखेंगे तो कंजम्पशन है 20 और इनकम है आपका 0, और सेविंग क्या होती है, सेविंग क्या होती है, सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस कंजम्पशन, यानी कि 0 - 20, यानी कि सेविंग हो जाएगी -20, यानी कि ये वाला पॉइंट आपका यहाँ आ गया। इसी तरह थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, इनकम ज़्यादा है, यानी कि आपकी 150 और कंजम्पशन आपका कम है 140। तो आपका क्या हो जाएगा, इनकम माइनस कंजम्पशन, 150 - 140 यानी कि 10। तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा ये 10। तो इसी को ज्वाइन अगर हम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आपका सेविंग वाला ग्राफ। तो सिंपल सी बात है, कंजम्पशन फंक्शन से आप कैसे सेविंग फंक्शन वाली लाइन को, सेविंग लाइन को डिराइव कर सकते हो, ये भी पूछा जाता है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं पूछा जाता, पर आपको आना चाहिए, ठीक है। दोनों ऑलमोस्ट रिलेटेड हैं। ये सारी कहानी खत्म हो गई। अब इसके बाद बस हमारा लास्ट और फाइनल और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है। इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश है, ठीक है, इसके बाद आपका ये चैप्टर डन हो गया। अब हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन आपका प्रोपेंसिटी टू सेव एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। रिलेशनशिप या फिर रिलेशन बिटवीन प्रोपेंसिटी टू सेव एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए, ठीक है।
अब देखो हमको पता है ये जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसके क्या है, दो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, दो फैक्टर्स होते हैं, दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। किन दो चीज़ों से, एक तो आपका एपीसी आ जाता है, हमने पढ़ा था, और एक इसमें एमपीसी पढ़ा था हमने, ये दो चीज़ें तो पढ़ी थी। इसी तरह आपका ये जो प्रोपेंसिटी टू सेव है, इसमें भी हमने सेम यही दो चीज़ें पढ़ी, क्या, एपीएस और आपका एमपीएस। एपीएस आपका क्या है, द रेशियो ऑफ आपका कंजम्पशन टू सेविंग, यानी कि आपका ये है C/Y। एमपीएस एमपीसी क्या है आपका, रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू द चेंज इन रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम, यानी कि डेल्टा C/डेल्टा Y, ये हो गया। अब आपका जो एपीएस होता है वो होता है रेशियो ऑफ इनकम टू सेविंग। ये जो ए वाले हैं ना, इनकम मतलब सिंपल होता है, इसमें चेंज नहीं कंसिडर करते हम, सिर्फ कंजम्पशन सेविंग और कंजम्पशन और इनकम, सेविंग और इनकम। यहाँ पे एमपीएस और एमपीसी में हम चेंजेस मतलब आपके कंसिडर करते हैं, चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम, और यहाँ पे हो जाएगा चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। अब इन सब के बीच में ना एक रिलेशन है, इन सब के बीच में मतलब आपका एपीसी और एपीएस के बीच में रिलेशन है, और आपका एमपीसी और एमपीएस के बीच में रिलेशन है। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, एक इक्वेशन है दोनों की, एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल्स टू 1 होता है, ये याद रखना है। एपीएस प्लस एपीसी ये भी इज इक्वल्स टू 1 होता है, ये याद रखना है। सिंपल सी बात है, ये दो इक्वेशन याद रखनी है। ए वाले जो हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल्स टू 1, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों ही इक्वेशंस को हम प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, प्रूफ करने को भी आता है, और इन पर न्यूमेरिकल्स तो बहुत आते हैं। इन पर ये जो इक्वेशन नजर आ रही है ना, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तो अब इनको हम प्रूफ कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले हम एपीएस की बात करते हैं, एपीएस और ये सेकेंड वाली इक्वेशन की हम बात करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि आपकी इनकम है 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये है। ये मैंने बताया एपीसी और एपीएस स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हैं, चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, हमारी इनकम में कुछ चेंज नहीं आ रहा है, हम उसी पॉइंट की टाइम, उस पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे हमारी कितनी इनकम है, 1000 रुपये मान लेते हैं। अब मेरी इनकम 1000 रुपये है, तो मैं इसमें से क्या कर रही हूँ, मान लेते हैं इसका कुछ पार्ट अगर मैं कंज्यूम कर रही हूँ, जैसे कि आपके 570 रुपीज़, तो इसका बचा हुआ पार्ट मैं क्या करूँगी, ऑब्वियसली सेव करूँगी ना, ठीक है। यानी कि कितना बचा आपका, 9 में से 5 गया 4, इतना पार्ट। अब मान लो अगले महीने 1000 में से मैंने क्या किया, आपका 400 रुपये ही सेव करे, तो बचा हुआ पार्ट कितना हुआ, 600 रुपये मैं सेव करूँगी। 400 कंज्यूम करे तो 600 सेव करूँगी। और अगले महीने मैंने क्या किया, 900 कंज्यूम करे तो मैं 100 सेव करूँगी। और अगले महीने मैंने क्या किया, आपके 750 रुपये कंज्यूम करे तो 250 रुपये सेव करूँगी। समझ पा रहे हो, यानी कि इनकम को सिर्फ मैं दो चीज़ में ही लगा रही हूँ, या तो कंज्यूम कर रही हूँ या फिर सेव कर रही हूँ। तो ये जो मैं कंज्यूम कर रही हूँ इसे ही हम बोलते हैं एपीसी, और ये जो मैं सेव कर रही हूँ इसे ही हम बोलते हैं एपीएस, राइट। ये जो कंजम्पशन है मतलब C/Y, ठीक है, C/Y ये हमारा क्या होता है, C/Y हमारा क्या होता है एपीसी, S/Y हमारा क्या होता है एपीएस। दोनों को ऐड कर दो, हमारी क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। इसे आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे कि आपका एपीसी प्लस एपीएस क्या हो जाएगा, C/Y प्लस S/Y, ये तो इसका फॉर्मूला होता है। दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा आपका, एलसीएम लेंगे y आएगा, ऊपर आ जाएगा C+S। C+S क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा, इनकम ही तो बनेगी। 900 और 100 को ऐड करोगे आपका 1000 बन गया इनकम, 570 430 को ऐड करोगे 1000 बन गया इनकम। यानी कि कंजम्पशन सेविंग को ऐड करके इनकम ही बन रही है, तो यानी कि ये हो गई इनकम, और यहाँ भी इनकम यानी कि 1। तो एपीएस प्लस एपीसी इज इक्वल टू 1। आप इस तरीके से प्रूफ कर सकते हो फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, चेंजेस की बात होगी ऑब्वियसली। जैसे कि अब अगर मेरी इनकम 1000 से कुछ चेंज हो गई है, 1000 से मान लो 1500 रुपये चेंज, 1500 हो गई है, ठीक है, 1500 हो गई है। 1500 में यानी कि अब जो मेरे पास 500 रुपये बढ़कर आए हैं, 1500 नहीं मानेंगे हम, अब हम चेंज की बात कर रहे हैं, मार्जिनल मतलब चेंज। तो हम चेंज की बात कर रहे हैं, 1000 से अगर
1500 हो गई है, तो 500 का चेंज आया, समझ आ रहा है। अभी जो 500 रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा बढ़कर आए हैं, अब ये जो बढ़े हुए पैसे हैं, इनमें से भी मैं क्या करूँगी, कुछ पैसा कंज्यूम करूँगी, कुछ पैसा सेव करूँगी, ठीक है। अब मैं इसमें से क्या करूँगी, कुछ पैसा कंज्यूम करूँगी, जैसे कि इन 500 की अगर मैं बात करूँ तो आपका 240 अगर मैंने कंज्यूम करा तो सेव कितना हो गया आपका, 260 सेव हो गया। अभी नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, 300 कंज्यूम किया तो आपका 200 रुपये सेव हो गया। नेक्स्ट टाइम फिर उसके बाद मैंने 100 रुपये कंज्यूम किया तो 400 सेव हो गया। यानी कि हर बारी क्या हो रहा है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है, वो क्या हो जाता है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम आपका क्या है, MPC। और आपका चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, वो हो जाता है आपका MPS। तो यानी कि अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, इन दोनों को मैं ऐड करूंगी तो क्या आएगा, ये चेंज इन इनकम ही तो आएगा मेरे पास, समझ रहे हो। 300 200 को ऐड करूंगी 500, यानी कि जो इनकम में चेंज हुआ 500 रुपये का ही चेंज हुआ था। 100 और 400 को ऐड करूंगी तो भी 500 आएगा। 240 260 को ऐड करूंगी तो भी 500 आएगा। इसका मतलब ये है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे ये लिखा ना, अब कोई जगह ही नहीं बची है। जैसे कि MPC प्लस MPS को अगर हम लिखें तो डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई, LCM लेंगे क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई आ जाएगा, ऊपर डेल्टा C प्लस डेल्टा S। डेल्टा C और डेल्टा S ये चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन सेविंग है, दोनों को ऐड करो, इनकम ही तो बनती है, चेंज इन इनकम, इनको भी ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। यानी कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 और आपका APS प्लस APC इज इक्वल टू 1। अगर आपको याद हो, इससे जस्ट पहले मैंने जो आपको वो पढ़ाई थी, आपकी इक्वेशंस पढ़ाई थी, दो क्या इक्वेशंस थी वो, एक तो थी आपकी C इज इक्वल टू C बार प्लस B बाय, याद आया। दूसरी थी आपकी S इज इक्वल टू माइनस C बार प्लस 1 माइनस B इंटू वाई। तो ये B जो था वो होता है MPC और ये जो 1 माइनस B है वो MPS है, ठीक है। तो इसीलिए ही है, यानी कि ये है B। तो अगर B प्लस MPS 1 है तो MPS की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस B, ये B उधर चला जाएगा। तो ये वहीं से आया था वो चीज़, आपको तब समझ में नहीं आ रहा था पर अब समझ में आया होगा। ये सारी चीज़ें पढ़ना, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है, रिलेशन वगैरह सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं इस चैप्टर की। एंड येस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आया है तो प्लीज़ मुझसे कॉमेंट करके पूछ लेना, डेफिनेटली पूछ सकते हो। और अगर आपको इंस्टाग्राम पर मुझे टेक्स्ट करके पूछना है तो आप वहाँ भी पूछ सकते हो, कैसे भी पूछ सकते हो। एंड येस, अगर अभी तक आपने वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर देना एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।